मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने YouTube के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। आज टेबल पॉइंट्स की दो सबसे नीचे वाली टीम्स के दरमियान मैच था और देखना यह था कि कौन सी टीम जो है वो ज्यादा गलतियां करती है और कौन सी टीम हारती है और कौन सी टीम जीतती है। और आज इस बात का हमें पता चल जाना था कि PSL 8 की माजे के साथ मैं लफ्ज यूज कर रहा हूं, घटिया तरीन जो थी वो टीम कौन सी थी। आज कोयटा ग्लैडिएटर वर्सेस कराची किंग के दरमियान मैच के बाद फैसला हो जाना था, तो सबको अब तो पता चल गया होगा कि PSL 8 की सबसे घटिया तरीन जो टीम थी वो कराची किंग्स की टीम थी। कराची किंग्स की टीम ने कोई खास प्लानिंग नहीं की। आपने बॉलर कौन सा पिक किया हुआ है? आपके पास सिर्फ दो बॉलर थे, तबरेज शमसी और मोहम्मद आमिर। वही दोनों बेचारे जान मारते रहे। मोहम्मद आमिर इंजर्ड, कल भी उन्होंने बात की कि मैं अभी भी इंजरी से जो है वो जूझ रहा हूं, मैं अभी भी इंजरी से सही तरह फिट नहीं हुआ। लेकिन वो कह रहे थे कि जब टीम को आपकी जरूरत है तो फिर आपको खेलना पड़ता है, अपना जो है वो एफर्ट डालनी पड़ती है। और मोहम्मद आमिर और तबरेज शमसी दो वाहिद बॉलर थे जो कराची किंग्स की तरफ से हर मैच में लड़ते हुए दिखाई दिए। या वो आमिर यामीन जो थे, उनने जेम्स पुलर, मोहम्मद मूसा, ये ऐसे बॉलर थे जिनने कराची किंग्स को हरवाने में किसी भी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी। और कल के मैच में देख लें, आप बना बनाया कराची किंग ने मैच बना लिया था और लग रहा था कि ये कराची किंग शायद इजीली ये मैच जीत जाए। लेकिन उसके बाद जो है वो मार्टिन गप्टिल की इतनी कमाल की इनिंग, जिन्हें इससे पहले भी PSL 8 में सेंचुरी स्कोर की है, उनने दूसरा वो हाईएस्ट स्कोर किया अपना PSL 8 का। और वो अपने स्कोर को 80s में 90s में ले गए, वो सिर्फ और सिर्फ कराची किंग्स के बॉलर की। जब आपको पता है कि मार्टिन गप्टिल जो है वो स्पिनर्स पे फंसता है। इमाद वसीम ठीक है, वो इंजर्ड हो गए, एक ओवर उनका हो गया, उसके बाद वो नई बॉलिंग करवा पा रहे थे। आपके पास जो है वो शुएब मलिक था, आप शुएब मलिक से करवा सकते थे। कासिम अकरम का आपके पास था, आप कासिम अकरम से बॉलिंग करवा सकते थे। आपको क्यों जो है मोहम्मद मूसा, आमिर यामीन और जेम्स पुलर के साथ ही जाना था? जेम्स पुलर के जब पहले 3 ओवर जो थे वो जो है वो आराम से गुजर के उसको इतनी मार नहीं पड़ी, तो आपके लिए वही जो गनीमत थी। आपने मार्टिन गप्टिल के सामने जेम्स फुलर को, मोहम्मद मूसा और आमिर यामीन को छोड़ दिया। तो मार्टिन गप्टिल तो इस तरह का प्लेयर है कि वो जो बेशक फास्ट ट्रैक हो, बेशक फटा विकेट्स हो, बेशक स्पिनिंग ट्रैक्स हो, वो फास्ट बॉलर्स को नहीं छोड़ेगा। जब वो फास्ट ट्रैक्स पे फास्ट बॉलर को नहीं छोड़ता तो वो इस तरह के एवरेज जो बॉलर है, माजर के साथ मैं कह रहा हूं, एवरेज बॉलर जो है मोहम्मद मूसा, आमिर यामीन और जेम्स फुलर जैसे एवरेज बॉलर जो है उनको पिंडी की विकेट पर किस तरह छोड़ेगा? और जब खासकर बॉल जो है आप शॉर्ट पिच बॉल कर रहे हो, आप जो है बल्ले पे बॉल अच्छी आ रही हो, बैटिंग विकेट अच्छी हो, तो वो किस तरह जो है वो इस तरह के एवरेज बॉलर्स को छोड़ेगा? और कल सिंगल हैंडेडली अगर कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से किसी ने मैच जो है वो जितवाने की कोशिश की है तो वो मार्टिन गप्टिल थे। और उसने तनहा जो है बॉलिंग में, नसीम शाह ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, उनकी बॉलिंग में काफी निखार देखने को मिल रहा है। और मैथ्यू वेड जो है वो कुछ भी नहीं कर रहे, बस वो पता नहीं 30-35 ही करने आते हैं। किसी मैच में वो 0 पे आउट हो जाता है, किसी में वो 10-15 पे आउट हो जाता है, किसी में 30-35 कर देते हैं। एक में शायद उन्होंने जो है वो 50 भी स्कोर कर लिया है। तो मुझे मैथ्यू वेड जिसका इतना बड़ा नाम था कि वो आके कराची किंग को पता नहीं कौन सा जमीन से उठा के आसमान पर ले जाएगा, वो मुकम्मल तौर पर फ्लॉप दिखे। और कराची किंग की बैटिंग लाइन जो है वो शुएब मलिक जो है वो बिल्कुल नहीं चल रहे। उनकी तैयब ताहिर जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ चले हैं, वो यंगस्टर्स हैं, उनने भी आज उनके साथ बैड लक होगी कि उनका कैच बड़ी जल्दी हो गया, अदरवाइज वो अच्छा खेलते हैं। शुएब मलिक पर जिन पर बड़ी उम्मीदें थी वो नहीं चल रहे। और बैटिंग में अगर आप बात करें तो कराची किंग्स की तरफ से सिर्फ और सिर्फ इमाद वसीम जो है वो वाहिद बल्लेबाज रहा है जो पूरा टूर्नामेंट अपनी बल्ले के जोर पर कराची किंग को घसीटता रहा। मैं ये लफ्ज यूज करूंगा कि उसको घसीटता रहा कि काश हमें कोई एक जीत मिल जाए। और बॉलिंग में आप देखें, वसीम अकरम इतने बड़े बॉलिंग कोच हैं, बॉलर हैं, पाकिस्तान के रहे हैं, और आपने कौन से बॉलर पिक किए? इससे तो कोई आप जो है वो किसी क्लब लेवल के क्रिकेटर को कहे ना तो वो इससे बॉलर आपको अच्छे जो है वो चुन के दे देगा। और इतनी बड़ी फ्रेंचाइज है, आपके पास इतना पैसा है, तो जब मीर हमजा जैसा बॉलर जो है वो आपका इंजर्ड हो गया तो आप उसकी रिप्लेसमेंट क्यों नहीं ले लेते? आप उसकी रिप्लेसमेंट को अच्छा प्लेयर ले लो। पाकिस्तान में इससे अच्छे जो है वो बॉलर्स मौजूद है, आप कोई फॉरेन का प्लेयर जो बॉलर है उसको खरीद लो। जब मुल्तान सुल्ताना या बाकी टीम्स हैं वो रिप्लेसमेंट अच्छी ले रही हैं, लेकिन आप एक दुनिया के वर्ल्ड क्लास बॉलर हो और आपको यही नहीं पता कि हमने कौन से बॉलर खरीदने हैं, कौन सा बॉलर परफॉर्म करेगा, कौन सा नहीं करेगा, कौन सा बॉलर अच्छा है, कौन सा किन कंडीशन में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, कौन सा बिल्कुल फ्लॉप साबित होकर कौन जो है वो अच्छी बॉलिंग करेगा। तो मुझे वसीम अकरम की कोचिंग की कुछ समझ नहीं आई कि वो किस तरह की कोचिंग कर रहे हैं, वो क्या सोच के उन्हें इस तरह के बॉलर पिक किए हैं। और आपने मीर हमजा की पिक जो है वो रिप्लेसमेंट क्यों नहीं आपने पिक की? आप मोहम्मद आमिर आपको हर मैच थोड़ी जितवा देगा, वो भी बेचारा जो है वो
इंजरी के बावजूद खेल रहा है। और अगर कराची किंग्स की तरफ से देखें तो मोहम्मद आमिर और तबरेज शमसी जो है वो जिस तरह इमाद वसीम बैटिंग में घसीटता रहा है, मोहम्मद आमिर और तबरेज शमसी जो है वो बॉलिंग में जो है वो उसको घसीटते रहे कि कराची किंग को एक जीत मिल जाए, एक जीत मिल जाए, एक जीत मिल जाए। लेकिन माशाल्लाह कराची वालों ने भी कसम खाई हुई है कि हमने भी कोई काम नहीं सीधा करना, हमने कोई अच्छा प्लेयर नहीं सिलेक्ट करना, कोई अच्छी रिप्लेसमेंट नहीं लेनी है और हमने बना बनाया मैच जो है वो अगले की टीम में, अगले की झोली में डाल देना है। मोहम्मद आमिर आज आखिरी ओवर में बड़े फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे थे। वो बनता भी है जब आप इतना अपना जोर लगा रहे हो, आप इंजरी के बावजूद टीम के लिए खेल रहे हो, अपनी जान मार रहे हो और फिर ऊपर से गलत फील्डिंग हो, आप कैचेस छोड़ रहे हो, आप फील्डिंग फ्लॉप कर रहे हो, आप चौके जो पड़ने दो, तो फिर अगले बंदे का यार जो है फ्रस्ट्रेशन उसकी बनती है। मोहम्मद आमिर की तो कल वाइफ भी आई हुई थी, वो भी काफी परेशान हो रही थी जिस तरह कराची किंग्स खेल रही थी। कराची किंग्स के साथ कल बैड लक हुई कि इमाद वसीम जो है वो इंजर्ड हो गए, लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर ने जो मैच जीता है, कल हारा वो मैच उन्होंने जीता है। लग यही रहा था कि जिस तरह जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर की विकेट्स गिर रही हैं तो वो जो है वो किसी सूरत इतना स्कोर जो है वो चेंज नहीं कर पाएंगे। लेकिन मार्टिन गप्टिल को आपको उनकी तारीफ करनी पड़ेगी और उनकी तारीफ के साथ साथ उनकी ने तो अच्छी इनिंग खेली, उनने अच्छी इनिंग खेली है, लेकिन उसके साथ साथ आपको जो है वो कराची किंग्स की जो बॉलर्स हैं मोहम्मद मूसा, आमिर यामीन और जेम्स पुलर, उनकी भी आपको तारीफ करनी पड़ेगी कि उनने कितना जोर लगाया, कितना उनने वलवले से बॉलिंग की है कि उनने कराची किंग को हराने की कोई कसर जो है वो बाकी नहीं छोड़ी। तो बाकी मार्टिन गप्टिल ने जो है वो तनहा ये मैच जो है वो जितवा दिया है। बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि जो क्वेटा ग्लैडिएटर और कराची किंग जो है वो दोनों टीम्स बाहर हो गई हैं, लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर के पास अभी चांस है, लेकिन वो भी इफ्स एंड बट्स बहुत ज्यादा है। आप अगले पेशावर ज़ल्मी सारे मैचेस हार जाए और क्वेटा ग्लैडिएटर अपने दोनों मैच जीत जाए और नॉन रेट पे बात आ जाए और वो बड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन लग यही रहा है कि लाहौर कलंदर ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है, इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है, मुल्तान के भी 8 पॉइंट है तो वो भी जो है वो क्वालिफाई कर चुका है और ऑलमोस्ट वो भी कर ही चुका है। और पेशावर ज़ल्मी का भी जो है वो थोड़ा रौला है कि उसके साथ क्या बनेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि पेशावर ज़ल्मी भी इतना बुरी टीम नहीं है कि वो इतने सारे मैचेस इकट्ठे हार जाए, तो वो भी क्वालिफाई कर लेंगे। तो क्वेटा ग्लैडिएटर और कराची किंग्स का इस PSL में से तो जो है वो पता साफ हो गया, मुझे यही लग रहा है। आपको मोजा हो जाए तो वो अलग सी बात है, लेकिन अदरवाइज इन दोनों टीम्स का PSL 8 में से पता साफ हो गया और इनको अब अपनी नेक्स्ट ईयर जो PSL होना है PSL 9 के लिए तैयारियां करनी चाहिए और इनको ड्रास्टिक चेंजेस करनी चाहिए। इनको अब बैठ के आराम से बैठ के मीटिंग्स करनी चाहिए, थिंक टैंक को बैठना चाहिए कि हमारी कहाँ बैटिंग में गलतियां, कहाँ हमारी फील्डिंग में गलतियां, कौन सा खिलाड़ी हमने पिक करना है और कौन सा नहीं करना। बड़े नामों पर नहीं जाना, आपने अच्छे क्वालिटी के खिलाड़ी को लेना है और जो खिलाड़ी नहीं परफॉर्म कर रहा है, जो एवरेज बॉलर्स हैं, आपने उन पर इन्वेस्ट नहीं करना, आपने अच्छे बॉलर्स पर इन्वेस्ट करना है। जाहिर सी बात है, ये दुनिया की रीत है कि आपने कोई अच्छी चीज लेनी है तो फिर आपको उसके पैसे तो पे करनी पड़ेंगे, आपने उसकी सर्विसेज हासिल करनी है तो फिर आपको पैसे तो पे करने पड़ेंगे। या तो आप अपने पैसे बचा लें और या फिर जो है वो आप सिफारिश के कल्चर को बचा लें, या फिर आप जो है वो अच्छे प्लेयर खरीद लें। अगर आपने अच्छे प्लेयर खरीदने हैं तो उसके लिए आपको पैसा भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा और ये किसी सूरत नहीं हो सकता कि आप बिना सोचे समझे बिना पैसा खर्च करे अच्छे प्लेयर्स को ले लें। तो आपको क्वेटा ग्लैडिएटर को और जो है कराची किंग को बड़ी ड्रास्टिक चेंजेस की जरूरत है। कराची किंग का तो कैप्टन जो है वो ठीक है, इमाद वसीम ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, लेकिन मेरे ख्याल से क्वेटा ग्लैडिएटर को तो आप कप्तान भी चेंज करना चाहिए और उनको सोचना चाहिए कि उनकी टीम में क्या गलतियां हुई, कहाँ गलतियां हुई, क्योंकि क्वेटा ग्लैडिएटर के पास भी बॉलिंग इतनी नाकाम नहीं थी, क्योंकि उनके पास भी मोहम्मद हसनैन थे, नसीम शाह थे, मोहम्मद नवाज थे, तो उनके पास बॉलर्स उनके पास भी अच्छे थे। इफ्तिखार अहमद अच्छी खासी बॉलिंग कर लेते हैं। इफ्तिखार अहमद की बात हो रही है तो इफ्तिखार अहमद की मुझे समझ नहीं आ रही कि आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, आपने पाकिस्तान की टीम की तरफ से खेलना है और मिडिल ऑर्डर में खेलना है, और मिडिल ऑर्डर में तो ऑलमोस्ट आगे 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो आपने टीम में खेलने का आप दावेदार बने हुए हैं। और जब मिडिल ओवर्स में स्पिनर जो है उनका बोल बाला होता है, वो स्पिनर्स जो है वो टीम में की फतवाहत में अहम किरदार अदा करते हैं और मिडिल ऑर्डर में तो ज्यादा स्पिनर्स ही बॉलर का बॉलिंग कर रहे होते हैं और इंडिया में तो वैसे भी स्पिनर्स जो हैं उनकी जो है वो जो उनका जादू चलता है। तो अगर आपको जो ही कोई अच्छा स्पिनर आपके सामने आता है, आप तबरेज शमसी को देख लें, आप वो जो है वो लाहौर कलंदर के जो है उनको देख लें और आप उसामा मीर को देख लें, जब भी आप किसी अच्छे क्वालिटी के स्पिनर के शादाब खान के सामने देख लें, आप उनके सामने आते हैं तो आप फ्लॉप हो जाते हैं। तो अगर जो है इफ्तिखार अहमद को भी सोचने की जरूरत है कि मैंने अगर पाकिस्तान की टीम को रिप्रेजेंट करना है, अगर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है इंटरनेशनल मुकाबलों में, तो फिर मुझे जो है वो स्पिनर्स पे अपनी जो गलतियां, अपनी कुताहियां जो है, जो अपनी कमियां, उनको पूरा करना है। अदरवाइज इफ्तिखार अहमद जो है इस तरह तो कम अज कम सर्वाइव नहीं कर सकते। और पाकिस्तानी टीम का ये अलमिया है, हम लोगों का ये अलमिया है कि जो बंदा जो है आपकी
आपकी गलती को पॉइंट करता है, पिन पॉइंट करता है, आपको कहता है कि आप अपनी गलती सुधारो, तो हम उसी को गालियां देना शुरू हो जाते हैं कि ये खुद किस तरह का प्लेयर है, ये इस तरह पाकिस्तानी प्लेयर्स की बेइज्जती कर रहा है, फलाना कर रहा है, ढिमकाना कर रहा है। तो हमें अपनी गलती को सही करना चाहिए, बजाय इसके कि जो हमारी गलती को पिन पॉइंट करे हम उसको गालियां देना शुरू हो जाए। तो अब PSL 8 की सबसे घटिया तरीन जो फ्रेंच जो टीम थी वो साबित हो गई। माजरे के सामने ये लफ्ज यूज कर रहा हूं, लेकिन जिस तरह इन्हें दोनों टीम्स ने क्रिकेट खेली है वाकई ने घटिया तरीन परफॉर्मेंस दिखाई है। तो घटिया टीम PSL 8 की जो है वो कराची किंग्स साबित हो चुकी है।